हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और लेके आया हूं मैं पीकर कार्ड करंट फीलिंग्स की रीडिंग। देख लेता हूं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। इस कार्ड से 3 ग्रुप्स को मैं पहले अलग अलग कर दूंगा, उसमें से आप एक ग्रुप को चुन लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शंस पे दे रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपके सामने क्लैरिटी लेके आएंगे एंड डेफिनेटली मैं टैरो एंड ओरेकल से भी चेक करूंगा। सो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर लेता हूँ। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। चाहे एक रिलेशनशिप में हो या फिर किसी पर्सन के साथ क्रश सिचुएशंस पे हो या फिर कोई डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप पे हो, सेम जेंडर के रिलेशनशिप पे हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्योंकि सोल का कोई जेंडर एंड सोल का कोई रिलीजियन या फिर सोल का कोई टैग नहीं होता है, प्यार प्यार होता है, राइट। सो लेट्स सी कि इस टाइम पे आपके लिए कौन से 3 कार्ड्स आ रहे हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापवाणी धर्मका मर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते जय मां काली। Okay, the first card you have got the circles. The second card you have got voice. And the third card you have got radical self-love. और मैं ये सारे फाइल्स को अलग अलग करके दिखा रहा हूँ अभी। ये है ग्रुप नंबर 1 सर्कल, नंबर 34 अगर आप इस कार्ड को पसंद कर रहे हो सो आप नंबर 1 ग्रुप को सिलेक्ट कीजिए, नंबर 1 फाइल को सिलेक्ट करिएगा। अगर आप वॉइस कार्ड नंबर 30 को पसंद कर रहे हो तो आप फाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करिएगा। टाइम स्टैम्प्स पे मैं दे दिया हूँ। एंड रेडिकल सेल्फ लव को अगर आप चूज़ कर रहे हो तो फाइल नंबर 3 को आप चूज़ करिएगा। कार्ड को देखिए। इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। Let me also see. Yes, अब देखिए तीनों कार्डों में से कौन सा कार्ड आपको पसंद आ रहा है। एंड जिसको भी आप पसंद कर रहे हो आप उसी को चूज करके रीडिंग को देख सकते हो। ओके, चलिए मैं फाइल नंबर 1 पे मिलता हूँ। अभी आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ इस इमेज को। आई होप आप लोगों की फाइल आप सिलेक्ट कर लिए हो। मिलता हूँ फाइल नंबर 1। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1। तो अगर आप सर्कल कार्ड को चूज़ किए हो नंबर 34 के, तो देख लेता हूँ कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। फाइल नंबर 1 के पर्सन के फीलिंग्स बता दीजिए टैरो। ओके, स्ट्रेंथ, Knight of Wands, sorry, Page of Wands, Four of Cups, Six of Cups,
टेम्परेंस, Four of Pentacles, Nine of Wands, Knight of Cups, okay. Show me a clarifier. Show me a clarifier. Ah, okay. Destiny. आई फील कि आप एक एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या फिर कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, या फिर आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकन के साथ डील कर रहे हो. ओके, नाउ इस समय में आई कुड फील के आप और आपके पर्सन के बीच में एक कंपैटिबिलिटी इशू चल रहा है. ओके, डीप डाउन इनसाइड आप डिप्रेस्ड हो, ये सोच के डिप्रेस्ड हो कि इस पर्सन के दिल को आप नहीं जीत पाए, और आपके पर्सन एक स्टेट ऑफ माइंड लेके जी रहे कि नहीं मैं बहुत खुश हूं. आई कुड फील कि इस सिचुएशंस में आप चुपचाप सह रहे हो, कुछ नहीं कह रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो. वेल, आप खुद को बहुत ज़्यादा चेंज किए हो, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन वापस आएंगे, वो आपके साथ बात करेंगे, आई थिंक वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है. आई फील लाइक आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके पास आए और आपके पास वो प्यार जताए, और आप चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, बट आई फील लाइक आपके पर्सन जिद्दी होके बैठे हैं. आई थिंक ये सभी लोगों के साथ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बट जब आपका बात आ रहे हैं तब ये पर्सन खुद को रोक रहे हैं. आई फील लाइक आपके पर्सन की तरफ से कुछ खास एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है इस टाइम पे. वेल, आई कुड फील कि इनसिक्योरिटी इशू है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन थोड़ा सा चेंज हो जाए, आप चाहते हो कि ये पर्सन थोड़ा सा आपके सामने आके बात करे, बट आई फील लाइक कि someone is taking too much time to come. ये बहुत समय ले रहे हैं, और आप यही बोल रहे हो कि और कब तक मेरे को सहना पड़ेगा ये सब अत्याचार. आई कुड फील कि समवन इज नॉट पेइंग अटेंशन. आप चाहते हो कि ये आपको देखे, आपको सुने, आपके बारे में सोचे, एंड समवन इज टेकिंग स्टैंड. लाइक मेरे को सुनना नहीं है, तुम जो कहो, तुम जो कहना चाहते हो कहो. आई फील कि आपके पर्सन को आप बहुत कुछ प्रोवाइड किए हो, उसके बावजूद भी ये एक पर्टिकुलर इश्यूज को लेके बैठे हैं. आई थिंक लाइक दे आर सैड नाउ, दे आर नॉट एंजॉइंग देयर लाइफ. आई थिंक आप दोनों के बीच में एक प्रायोरिटी इशू लेके प्रॉब्लम हुआ था. प्रायोरिटी इशू मतलब क्या है कि कुछ पुराने इश्यूज को आपके पर्सन सामने लेके आए हैं, एंड
उसी के बारे में इसका सोच चल रहा है. सो दे आर नॉट हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वो आपके साथ कन्फ्रंट करेंगे, झगड़ा करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीज़ें they have done really well but you have not acknowledged it. So like इनके हिसाब से ये बहुत सही है और काइंड ऑफ जो किया है सच सही किया है और काइंड ऑफ ये आपको हर्ट करके भूल गया है कि ये आपको हर्ट किए थे. सो काइंड ऑफ आई फील कि रिलेशनशिप में जो ग्रोथ चाहिए, जो रोमांटिक फीलिंग्स चाहिए, वो इसके अंदर बहुत कम है इस समय में, क्योंकि दे आर नॉट टेक्सटिंग यू और रिप्लाइंग यू और नॉट टॉकिंग टू यू. एंड ऑल्सो आई फील के दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा है. आई ऑल्सो फील लाइक कि आपके कॉल को ये इग्नोर किया है या फिर कॉल नहीं किया है एंड उसकी वजह से आप उदास हो, या फिर आप इसको कॉल किए थे और तब ये बिजी था और ये आपको कॉल नहीं बैक किया. बिकॉज आई फील लाइक आप सोचे थे कि आपको रीच आउट करेंगे बट दे आर नॉट रीचिंग आउट. एंड आप अपने स्टैंड लेके बैठे हो कि अब आप मेरे को कॉल करें, आप मेरे को मैसेज करें बिकॉज आई एम डन. एंड ये पर्सन बहुत फ्लर्टरियस पर्सन है. ओके, आई कुड फील कि ये पर्सन बहुत ढीठ किस्म के है. लाइक इसको ऐसा लगता है कि आपको ये चुटकी में मना लेंगे और ये ऐसे सिचुएशंस है कि आप एक आप बहुत दुखी हो इस समय में, आप बैठे हो इस समय में क्योंकि ये आपके साथ कुछ डिसरेस्पेक्ट किया था या फिर ये आपके सेंसिटिविटी को नहीं समझ पाए थे. सो हो सकता है कि ये कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके कारण आप सैड हो बट आप उस चीज़ को बोल नहीं पा रहे हो एंड आप स्टेटस अपलोड कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप इसको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप नहीं चाहते हो कि ये पर्सन आपके लाइफ से चले जाए. सो यू आर सैड बट यू वांट हिम ऑल्सो और हर ऑल्सो, बट ऑल्सो यू वांट देम टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आप चाहते हो कि ये आपको समझे, ये चले ना जाए और ये आपके गम को समझे, ये आपके दर्द को समझे. और वहाँ पे हो रहा है प्रॉब्लम. वेल प्रॉब्लम कुछ नहीं बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड. सो ये यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि टेम्पररी सैडनेस के बाद एक हैप्पीनेस, नथिंग मेजर. ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल के अंदर आप फंसे हो. लाइक आप और आपके पर्सन ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे हो, टेम्पररी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो. सो राइट नाउ आई कुड ऑल्सो फील काइंड ऑफ आप दोनों में से मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो. और ये इसीलिए नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आई थिंक जो आपको चाहिए ये आपको नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इसको प्यार करते हो तो छोड़ नहीं पा रहे हो. सो काइंड ऑफ यू आर टेकिंग योर स्टैंड. और इस पर्सन को अपने पैसा, अपना करियर, अपना फ्यूचर ही चाहिए. ये मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करना चाहते हैं. सो इनके लिए एक रोबोटिक किस्म की ज़िंदगी इज़ बेटर. सो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते और आप चाहते हो कि ये आपको एक्सेप्ट करे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके. सो काइंड ऑफ यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस है उस एक्सपेक्टेशंस पे ये खरा नहीं हो पा रहा है और ये आपको बार बार डिसअपॉइंट कर रहे हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बट इट इज़ डेस्टिन्ड. सो काइंड ऑफ ये जो पर्सन है और इसके साथ जो इशू है ये टेम्पररी इशू है. विद इन 9 to 10 आवर्स के अंदर या फिर विद इन 9 to 10 डेज़ के अंदर ये इशू सॉल्व हो जाएगा. आई थिंक आपके पर्सन वापस आएंगे बिकॉज कुछ टेम्पररी इशू हुआ था और इस इशू हुआ था बिकॉज आप थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए थे या फिर आपके पर्सन थोड़ा सा पॉजिटिव हो गए थे एंड आई थिंक आपको लगा था कि ये पर्सन आपको कभी प्रायोरिटी नहीं देते हैं और ऐसा हुआ भी है आपके सामने.
और आई कुड ऑल्सो फील कि यहाँ पे थोड़ा सा कंजूसी, लाइक ये पर्सन प्यार नहीं लाइक समय नहीं देते हैं, काइंड ऑफ थिंग। आई कुड फील कि इसके पास समय है बट फिर भी ये आपके साथ बात नहीं करते, इसके पास बहुत टाइम ऐसे है, बहुत टाइम पे ये फ्री रहते, उसके बावजूद भी ये कॉल मैसेज नहीं किए। आई कुड फील कि आप वेट किए हो इसके लिए, इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में कोई ऐसे पर्सन नहीं मिला कि जो आपको एक्सेप्ट करे, और आप इसको काइंड ऑफ काफ़ी बार चांस दिए हो, उसके बावजूद भी ये आपको डिसअपॉइंट किए हैं। सो आई थिंक आप काइंड ऑफ सोच रहे हो कि ये पर्सन आए एंड अपना गलती माने, और जब तक नहीं आएंगे तो मैसेज नहीं करूंगा, काइंड ऑफ थिंग। एंड दिस पर्सन विल कम एंड सॉल्व एवरीथिंग। यस, सुनने में ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही होगा, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंस यू आर माई ब्रदर और सिंस यू आर माई सिस्टर, तो मैं ये बोलूँगा किसी को ना इतना ईजीली मत एक्सेप्ट कर दो, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप एक बच्चे हो, और ये पर्सन आपको आके अपने चार्म से स्पेल बाउंड कर देते। लाइक ये 10 दिन नहीं आए हैं, आपके साथ कॉल नहीं किए, मैसेज नहीं किए, एक दिन आया है और आपको गिफ्ट दिया है और आपको ऐसे इंप्रेस किया है कि आपको ऐसा लगा ओ माय गॉड मेरे को चांद मिल गया। नेक्स्ट डे से ये फिर से गायब, नेक्स्ट डे से फिर से साइकिल। सो यहाँ पे बात यही हो रहा है कि ये जब आ रहा है तो प्यार बरसा रहा है, उसके बाद चला जा रहा है तो कोई भी उतना ज़्यादा प्यार नहीं, तो ये अपना काम पे बिजी हो जा रहा है, और आप उसी प्यार का तलाश करते करते थक जा रहे हो, और आप हो रिलेशनशिप पे बट आप अपने सिंगुलर जिंदगी जी रहे हो। वेल, बीच बीच में ये आके थोड़ा सा प्यार का लव बॉम्बिंग कर रहा है, बट नथिंग मेजर आई कुड सी पाइल नंबर 1। Let's see what would be the immediate future. Hangman. Okay. Five of Swords. Okay, Queen of Wands. आई फील कि ये आपसे सॉरी बुलवाएंगे, काइंड ऑफ आई कुड फील कि ये आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ, आपको लग रहा है कि सिचुएशंस आपके खिलाफ गया है, इनको लग रहा है कि सिचुएशंस इनके खिलाफ गया है, और दोनों ही बातों बातों पे दोनों को हर्ट किए हो। आई थिंक वो रियलाइजेशंस आएगा। 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी मतलब मिसकम्युनिकेशंस, 5 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी मतलब अब दोनों ही यहाँ पे सही नहीं हो, और वही रियलाइजेशंस आने वाला है, क्योंकि कई कबार द हैंगमैन की एनर्जी मतलब आप ना आगे जा पा रहे हो ना पीछे आ पा रहे हो, और इस रिलेशनशिप के जो स्टेटस है वो यही क्रॉस रोड पे फंस गया है। नाउ द 5 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब क्या है कि ये तू में होगा, उसके बाद फिर से एक दूसरे को सॉरी बोल के फिर से वही जिंदगी स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द क्वीन ऑफ वांड्स मींस कि यूनिवर्स आपके सामने एक मौका दे रहा है कि अगर आप चेंज चाहते हो तो आप डोमिनेट करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये इस रिलेशनशिप में अगर जान डाल कोई सकता है तो आप, ये आपका बात सुनेंगे, बट बी द रियल क्वीन। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स मतलब जो आप कह रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो कि वैल्यू कोई सामने वाले पर्सन नहीं दे रहे हैं तो इसको इजीली मत लो। दैट्स व्हाट आई सेड। बात ये है कि ये पर्सन कुछ भी आके बोल देता है, कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं, और उसके बाद आके लव बॉम्बिंग करके आपको पटा लेते हैं। सो डोंट लेट दिस पर्सन कम इन फर्स्ट, एंड बी डोंट लेट दिस पर्सन जस्ट स्नैच योर हैप्पीनेस, क्योंकि ये पर्सन को जब जब ज़रूरत होता है तब तक ये आपके सामने आता है, और जब ये इसका ज़रूरत नहीं होता है तो ये आपके सामने नहीं आता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे गिव एंड टेक वाला सिचुएशंस है। प्यार है, वेल प्यार है, बट वाई दिस मच ऑफ डिसरिस्पेक्ट्स? ओके, वाई दिस मच ऑफ discomfort?
चीज़ों को आने वाले टाइम पे चीज़ें बदलेगा, दोनों को ही प्रॉब्लम सामने आएगा एंड जब सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ट्स मतलब ये डेस्टिनी है आप दोनों का, आप इस डेस्टिनी पार्टनर के साथ हो, ये कभी नहीं छोड़ के जाएगा। बट आई फील कि अब इनर वर्क करना है। शॉर्ट टेम्पर्ड इशू है, दोनों के अंदर ही टेम्पर इशू है, शॉर्ट टेम्पर इशू है। और आई कुड ऑल्सो फील कि इस पर्सन के एनर्जी को आप फील कर पाते हो कि ऑल टाइम ये पर्सन गुस्से में रहते हैं, ऑल टाइम इस पर्सन ठीक से जवाब नहीं देते। तो अगर कोई पर्सन जवाब नहीं दे रहे तो उस पर्सन को एहसास जताओ कि भाई तुमने जो भी बोल रहे हो वो कुछ सही नहीं बोल रहे हो। सो आई कुड से कि डोंट जस्ट से सॉरी फॉर एवरीथिंग। इस सिचुएशंस में आप सॉरी मत बोलो, क्योंकि इस पर्सन को समझने दो कि हर टाइम पे ये सही नहीं है, एवरी टाइम ये सही नहीं हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आपको कुछ चाहिए उसको छीन के लो, अगर आपको कुछ चाहिए उस पर बोलो। ये अंतर्जामी नहीं है कि आपका बात को ये सुनेंगे। सो राइट नाउ वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर, वॉट एवर यू नीड, ओह माय गॉड। ओके, ना यहाँ पे और एक मैसेजेस आ रहे हैं कि शायद ये पर्सन के वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पाते हो, या फिर इस पर्सन आएंगे तभी आप जाएंगे, या फिर इस पर्सन के साथ मिलके ही आप प्लान करते हो और हर आपके प्लान में ये शामिल होता है और इसके वजह से आप बाहर नहीं जा पाते हो और आप बोर हो जाते हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, अपना प्लान खुद बनाओ, हर प्लान में इसको शामिल मत करो, आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ को जीना स्टार्ट करो। ये पर्सन ऑटोमेटिक आपको चेज करेंगे, क्योंकि क्या होगा ना, आप जिस थॉट प्रोसेस में हो कि आप दोनों मिलके करेंगे, आप दोनों मिलके सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, आप दोनों ये करेंगे, इससे आप अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि ये अपना काम करता रहेगा। बिकॉज दिस इज हाउ दिस होल रिलेशनशिप गोज। बिकॉज यहाँ पे आप भी वर्कोहॉलिक हो, ये भी वर्कोहॉलिक है, बीच बीच पे झमेला होता है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आप लोग एक साथ नहीं रहते हो सकता है ये एक मैरिड पर्सन है, हो सकता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये अकेलापन फील करवाए, राइट? एंड यू डू फील लोनली इन दिस रिलेशनशिप, यू डू फील लोनली। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट के वजह से, हो सकता है कि पर्सनल इश्यूज की वजह से, क्योंकि आप ज़्यादा कहना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये समझेंगे नहीं, या फिर ये समय नहीं दे पाते, या आपके पास आके सिर्फ कुछ ही बात करते हैं। तो ऑन दैट बेसिक आप अगर समझ रहे हो कि ये आपको आपका बात सुनेंगे, ये चेंज हो जाएंगे, ऐसे मत समझिए। ओके, आने वाले टाइम पे आप अपना प्लान खुद बनाइए, आपको जो चाहिए वो आपके नीड्स को आप खुद फुलफिल करें, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए। 5 ऑफ शॉर्ट्स मतलब क्या है कि कोई पर्सन माफ़ी के लायक नहीं है। ओके, सो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ माफ़ी चाहिए, इससे मैं चाहता हूँ कि ये माफ़ी मांगे मेरे से, नो, डोंट डू दैट, क्योंकि ये माफ़ी भी मांगेंगे और उससे इसका काम भी ये हासिल करेंगे। सो काइंड ऑफ ये पर्सन, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ रिपीटेटिव पैटर्न में कुछ कर रहा है, और यही आप दोनों का बीच का इशू है बेसिकली। That person is coming towards you, and you know, I would say that this is a high time to focus on your own goal. This is a high time to become the real queen, because आपको अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, you cannot adjust। इस पीरियड में आप सीरियसली चीज़ों को लो, आप खुद के एक्सेस को इजीली मत दे दो इस पर्सन को। आई थिंक अगर आप इस पर्सन को चेज करवाएंगे तो सिचुएशंस बेटर होगा, बिकॉज आई फील कि ये पर्सन लोनली है। इस पर्सन को भी पता है कि ये आपके जैसे उतना गुड लुकिंग नहीं है, और ये पर्सन इनसिक्योर हो जाते हैं, बट ये पर्सन आपको डोमिनेट करते हैं बिकॉज यू आर वेरी वेरी नाइव। आप इसको ऐसा ही एहसास रहता है, आप कुछ नहीं बोलते हो, और इसी के वजह से ये आपको कंट्रोल करते हैं। सो आप अभी अपना कंट्रोल अपने हाथ पे लो, आपको जो ज़रूरत है तो वो खुद ही आप उस ज़रूरत को पूरा करो, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत हो जाओ और मैजिक देखो। एंड ऑफ कोर्स कीप डूइंग योर वर्क, बिकॉज यहाँ पे स्पेल वर्क की ज़रूरत है। यहाँ पे इस पर्सन को अगर आप अपने बारे में मतलब आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके बारे में सोचे, सो यू रियली नीड टू प्रे, बिकॉज यहाँ पे
since I'm a Kali Ma's भक्त और devotee, you have to pray to the mother, because यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास शक्ति है बट आप डरते हो बहुत ज़्यादा, तो इस डर को हटाने के लिए आप स्पेल करोगे, आपके इस पर्सन को वश करने के लिए नहीं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स. बट ऑफ कोर्स व्हाई कांट यू सिंपली कास्ट अ स्पेल टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस? व्हाई कांट यू जस्ट कास्ट अ स्पेल टू रिलीज योर फियर? तो अपने फियर को रिलीज करने के लिए, कॉन्फिडेंट को बढ़ाने के लिए, आपके ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, आपके शक्ति को बढ़ाने के लिए, साइकिक पावर को बढ़ाने के लिए यू कैन कास्ट अ स्पेल. जब जब आप दूसरों के लिए कोई स्पेल करोगे वो स्पेल सक्सेसफुल नहीं होता है. जब आप सेल्फ ग्रोथ के लिए स्पेल करते हो तब वो स्पेल सक्सेसफुल होता है, बिकॉज उस पर इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा होता है, और दूसरों के साथ जब आप स्पेल करते हो तब आपका डर बहुत ज़्यादा होता है. तो इसीलिए दैट्स द डिफरेंस. फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप इस पर्सन के सामने लो वॉइस पे बात नहीं कर सकते हो, और जो आपको जिस तरीके से ट्रीट करवा रहे हैं, मतलब ट्रीट कर रहे उसको आप उसी तरीके से ट्रीट करवाओ. सो बात आते हैं कि 10 दिन अगर ये मैसेज नहीं किए और 11वां दिन में ये मैसेज करते हैं तो आप तुरंत उसको रिप्लाई मत दो. मेक देम फील कि यू डू नॉट हैव फ्री टाइम टू चैट विद देम. वो जो भी बोल रहे वो आप सुनोगे और उसको आप बोलने का मौका दोगे? नो. इस टाइम पे स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि ये पर्सन, इसका यही नेचर है, ये आपके साथ एक कम्युनिकेशंस गैप क्रिएट करेंगे, उसके बाद ये आपके साथ मिलके फिर से सेक्सुअल इंटिमेसी करेंगे और आपको फील करवाएंगे कि हाँ ये आपको प्यार करती है, चेंज हो गया, फिर से जाकर वही सेम काम करेंगे. सो आई थिंक यू आर इन अ रिपीटेटिव साइकिल. बट येस, ये पर्सन फ्यूचर में तो चेंज होगा, बट अभी नहीं, खास करके अभी के लिए तो नहीं. डेस्टिनी मतलब ये छोड़ के नहीं जाएंगे. सो ये आपके डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है और ये इसको आपको झेलना है, इन शॉर्ट. ओके, इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ और मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे. आप लोग आ सकते हो पाइल नंबर 2 को जानने के लिए. चलिए, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2. तो अगर आप ये कार्ड को चूज़ किए हो, वॉइस के कार्ड को, ये रीडिंग आपके लिए है. यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस कार्ड को बहुत अच्छे से. कम्युनिकेशंस का कार्ड है, थ्रोट चक्र का कार्ड है. ओके, बट आई कुड ऑल्सो फील कि आप इनका आवाज़ सुनना चाहते हो, आप इनको कुछ कहना चाहते हो जो आप शायद साइकिक वे में कहना चाहते हो, बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि डायरेक्टली ये पर्सन को आप ये बात बोले, या फिर इस पर्सन से आप कुछ बात सुनना चाहते हो क्योंकि बहुत दिन से इस पर्सन के साथ आपका बात नहीं हुआ है. लेट मी सी आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. पाइल 2, death, no contact, clearly. Okay, page of wands, this is also good. Tower, no wonder. Nine of Pentacles, okay. Two of Cups, okay. The Star, the Six of Pentacles, and the Hermit. Okay. Recovery. I also think कि देखिए, आई कुड फील पाइल नंबर 2 कि
आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकता है ये एक स्कॉर्पियो हो सकता है कि ये एक एरीज हो सकता है एरीज लियो सेजिटेरियस हो, वर्गो टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकन हो सकता है, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकता है, एंड एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो सकता है कि ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए भी है बिकॉज इट्स अ कम्युनिकेशन कार्ड। सो जो भी है, आई कुड फील कि आपके पर्सन एक इमेच्योर पर्सन है, ये कभी इन कभी आउट कभी इन कभी आउट कर रहे हैं बिकॉज ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं और कमिटमेंट नहीं देने के लिए ही इसके बहुत ज़्यादा 9 आए हैं। ओके, आई थिंक ये पर्सन वेल एस्टैब्लिश्ड है, हो सकता है मैरिड पर्सन है, तो ये रिलेशनशिप को एक सीक्रेट रखना पसंद करते हैं, ऊपर में फ्रेंड और भीतर में प्यार काइंड ऑफ थिंग्स। वेल बेसिकली क्या हो रहा है कि हो सकता है कि एक मैरिड पर्सन हो सकता है कि ये एक डिस्क्रीट पर्सन हो जो अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं और वो और आप एक अवेकनिंग जर्नी में आए हो। अब आप दोनों के जो इनर इश्यूज है ना वो प्रकट हो गया है और इनर इश्यूज यही था कि ये एक बेसिकली इमेच्योर फाउंडेशंस के बेस पे ये रिलेशनशिप बना था। सेक्सुअल नीड्स तो था ही बट उसके साथ साथ आप लोग शायद ये रिलेशनशिप पे जंप किए थे बिकॉज आप दोनों ही लोनली नहीं होना चाहते थे। इन शॉर्ट इनके पास भी ऑप्शन नहीं था, आपके पास भी ऑप्शन नहीं था, दोनों कनेक्ट करे और लास्ट रिलेशनशिप जो आपका था उनके कुछ महीने के अंदर इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ था और चीज़ें बहुत पैशनेटली चलता है दोनों के बीच में। बट ये पर्सन आपको प्यार करता है डेफिनेटली, बट ये पर्सन को समय लगेगा आपको समझने में। द प्रॉब्लम इज कि ये पर्सन अपने पास्ट को अभी भी भूल नहीं पाए हैं। ओके, और बार बार ये डरता है। सो आपके पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज है एंड इमेच्योर भी है, काफ़ी बच्चों जैसे बिहेव ये करते हैं और हर टाइम पे ये परिवार से छुपा के आपको रखते हैं। इनके लव लाइफ प्राइवेट है और इस प्राइवेट लव लाइफ के चक्कर में आपको सफ़र करना पड़ता है। कई कबार ये आपको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते, कई कबार ये दोस्तों के साथ मिला नहीं पाते और कई कबार आप और इनके ये सीक्रेट रिलेशनशिप फ्रेंडशिप के नाम पे ये चलाते हैं। सो काइंड ऑफ ये आपको ट्रीट करते हैं प्राइवेटली एज अ क्वीन, बट जब भी पब्लिकली आप लोग मिलते हो तो ये आपको सिर्फ दोस्त के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं। बट इसमें क्या हुआ है, इसमें इस रिलेशनशिप का जो ग्रेविटी है, जो डेप्थ है, वो कहीं ना कहीं खो गया है। इस सिचुएशंस पे ये रिलेशनशिप टूटने के कगार पे खड़ा है और ये इसीलिए क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो और ये भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को अब एक नेक्स्ट एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट एनर्जी मतलब बूस्ट अप चाहिए। सो यस, आपके पर्सन धीरे धीरे आपके करीब आएंगे, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड द स्टार, मतलब ये कनेक्शंस जिस बुरी तरीके से टूटा था या फिर मान लीजिए कि नो कांटेक्ट जोन में चला गया था, उससे ये कनेक्शंस रिकवर करेंगे। सो आई फील लाइक आपके पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं और वो इसीलिए बात नहीं कर रहे बिकॉज वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो इस टाइम पे बात नहीं करना चाहते हैं। ओके, इट्स अ हार्मिट, मतलब दे आर इन सॉलिट्यूड,
ये सैड नहीं है। अब ये हो सकता है कि वो अपने फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको नहीं, या फिर इनको काइंड ऑफ लगता है कि अगर उनको मतलब अगर वो अपने फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो फैमिली को पता चल जाएगा उनके साथ किसी का चल रहा है। सो वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए वो गोस्ट किया है आपको। हो सकता है कि वो आपके लाइफ से चले गए हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल गए हैं। वो प्यार करता है, वो डेफिनेटली प्यार करता है, वो आपको दोस्त मानते हैं, बट वो आपके साथ शादी का प्लान नहीं कर सकते हैं अभी, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ उनके इमेज। हो सकता है कि ये आपसे बड़े हो और आप छोटे हो, या फिर दोनों काइंड ऑफ ये बहुत जल्दी है कमिटमेंट के लिए इनके हिसाब से, कि इनको और समय चाहिए काइंड ऑफ कमिटमेंट के लिए। बट जो भी था, ये कनेक्शंस एक कनेक्शन स्ट्रगल कर रहा था। ये कनेक्शंस अभी भी स्ट्रगलिंग जोन में है, और वो इसीलिए है क्योंकि आपके पर्सन और आपके बीच का जो एनर्जी है ये उतना एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि आप लोग प्यार करते हो बट बहुत ज़्यादा वर्कलोड है दोनों के, तो इसीलिए समय नहीं दे पाते हो। परिवार के साथ भी ये टाइम स्पेंड करते हैं तो एक वीकेंड पे करते हो, और उस टाइम पे ये आपको समय नहीं दे पाते बिकॉज दे आर बिजी पीपल, यू आर डीलिंग विद अ बिजी पर्सन। एंड ऑल्सो आई कुड फील कि गिव एंड टेक इज हैपनिंग, लाइक ये आपको प्यार करते हैं, आप भी इनको प्यार करते हो, और कहीं ना कहीं गिफ्ट्स एक्सचेंज, या फिर हो सकता है कि एक पहले दिन से ये एक बाउंड्री क्रिएट करके रखा है कि देखो तुम मेरे इस बाउंड्री को क्रिएट मत करो, मतलब क्रॉस मत करो, और आपने भी उसको वही बात मान के चलते हो कि नहीं मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उनके घर में कोई देख लेंगे। तो काइंड ऑफ आपको कुछ चीज़ अलाउड है, आपको कुछ चीज़ अलाउड नहीं है, तो आई कुड फील कि ऐसा ही एक स्ट्रक्चर बना के रखा है। सो इसको कहते हैं कि गिव एंड टेक, मतलब क्या है कि ओके आपको मैं जैसे बोलूँगा आप वैसे सुनोगे, इसके बदले में मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे रहूँगा, काइंड ऑफ दिस गिव एंड टेक आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो कुछ स्ट्रक्चर्स है और कुछ बाउंड्रीज को ये क्रिएट किए थे, और आई थिंक आपने वो चीज़ बोले हो, गुस्से में आके वो चीज़ बोले हो कि आप उसको कॉल नहीं कर सकते हो, आप वो आपको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं, वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते। आई थिंक ऐसा कुछ कन्वर्सेशंस होने वाला है इन द फ्यूचर, या फिर ये ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज आई थिंक एक ऐसा इशू आएगा इस रिलेशनशिप पे जो इस रिलेशनशिप को चेंज करेगा। सो यू ईदर बोथ आर गोइंग टू फाइट, या फिर यू आर गोइंग टू वॉइस आउट कि आप बोलोगे कि बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ ये सब हो रहा है, कि आप ये सब चीज़ फील नहीं करते हो, हु एम आई इन योर लाइफ, आप शायद यही बात बोलेंगे कि आप मेरे को बोलते हो प्यार करते हो, इसी को कहते हैं प्यार करना, आप जो बोलते हो तो करते नहीं हो, काइंड ऑफ दिस थिंग कि आप कब मेरे को एक्सेप्ट करोगे, आप कब मेरे को कमिटमेंट दोगे, आप कब मेरे रेस्पेक्ट दोगे, आप कब मेरे को मिलाओगे अपने फैमिली के साथ। आई थिंक ये एक इशू, या फिर दो चीज़ कि कब आप मेरे को शामिल करोगे आपकी ज़िंदगी में, और एक चीज़ क्योंकि ऐसा हो सकता है आप ही नहीं जाना चाहते हो इसके फैमिली के पास, बट आप चाहते हो कि ये आपको समय दे, आपके साथ बात करे, ऐसे इमोशनली डिटैच ना रहे, बिकॉज ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, ये पर्सन आपको मदद भी करते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि आप जिस तरीके का इमोशंस को ढूंढ रहे हो, आप जिस तरीके का सेंसिटिव रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हो, वो इस समय पे आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन चेंज होगा, रिकवरी मतलब इट्स अ क्लियर कट साइन कि देयर विल बी ए रिकवरी। इस सिचुएशंस ज़्यादा देर नहीं रहेगा, ये सिचुएशंस चेंज होगा, बट कुछ डेडलॉक है, जो डेडलॉक समय लगेगा
ओके, सितंबर तक समय लग सकता है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो सितंबर तक, या तक के मैं बोल सकता हूँ कि अगस्त के लास्ट सितंबर तक, मतलब दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ये वापस आएंगे। सो इट विल टेक टाइम, नियर अबाउट 1-2 महीना लगेगा इसको वापस आने में। ओके, बट दे विल, बिकॉज द रिकवरी, मतलब ये हर्मिट मोड में तो है, इमोशनली कनेक्ट तो नहीं हो पा रहा है, बट कब तक कोई पर्सन अकेला रह सकता है, राइट? हम सभी को एक कंपेनियन की ज़रूरत है। सो काइंड ऑफ अभी ये बात नहीं करना चाहते, ये आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, ये आपसे कोई भी इमोशनल बातें नहीं करना चाहते, बट बाद में ये करेंगे। सो राइट नाउ इसके जो रियलिटी है इस पे मत जाओ। मैं देख रहा हूँ कि इस पे क्या होगा नियर फ्यूचर में, क्या हो सकता है इस कनेक्शंस में, पाइल नंबर 2 में क्या हो सकता है, नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। Eight of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Swords, 2 aces, देखिए आई कुड फील के बात होगा, कम्युनिकेशंस होगा, और आप दोनों एक रास्ता को चुनोगे। बिकॉज आई फील लाइक ये पर्सन अपना वर्क और फैमिली में व्यस्त रहता है, और आप इसके सामने एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करोगे। सो इस सिचुएशंस में ये आपके सामने आएंगे कुछ मदद के लिए। डेफिनेटली ये आपके सामने कुछ चीज़ को पूछने के लिए आ रहे हैं, बहुत दिनों के बाद हो सकता है, या फिर आएंगे और वो चीज़ को आप सक्सेसफुली सॉल्व कर देंगे, और जब से सॉल्व आप करेंगे तब से बात फिर से स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों ही, मैं जैसे बोला कि कन्फ्रंट करोगे, दोनों ही दोनों से लड़ोगे, दोनों ही दोनों से बात करोगे। बिकॉज आई फील 2 एसेस मीन्स एक के पास शॉर्ट्स है, एक के पास वॉन्ड्स है। सो दोनों लड़ रहे हो, और इसमें जीत तो एक का ही है बिकॉज ऑफ द रिकवरी। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप अपने तरीके से एफर्ट्स देना स्टार्ट करोगे, ये भी अपने तरीके से एफर्ट देना स्टार्ट करेगा, और ओ माय गॉड, इट्स गोइंग टू बी एन कंपटीशन। सो आने वाले टाइम पे कौन ज़्यादा अच्छा है इसका एक कंपटीशन होने वाला है। आप अपने कम्युनिकेशंस को ठीक करेंगे और ये अपने पैशंस को ठीक करेंगे। सो आई थिंक यहाँ पे लैक ऑफ पैशंस था बिकॉज ऑफ द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब इमेच्योर डिसीजंस, इमेच्योरिटी था, एंड रिलेशनशिप इसीलिए एक क्रॉस रोड पे चला गया था क्योंकि इसका कोई न्यू बिगिनिंग नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसका फ्यूचर क्या है, या फिर ये फ्यूचर में कैसा दिखेगा, शायद आप दोनों ही कंफ्यूज थे। अब जाके आप दोनों डिस्कस करेंगे एंड आप दोनों इस इश्यूज पे बात करेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे मल्टीपल इश्यूज है और दोनों ही रिकवर करेंगे दोनों के इश्यूज को। आप लॉजिकली रिकवर करेंगे और ये पैशनेटली रिकवर करेंगे बिकॉज इमोशंस एंड पैशंस की कमी था इनका जो ये रिकवर करे, और कहीं ना कहीं आप बात को कह नहीं पाते हो बिकॉज आप जब हर्ट हो जाते हो तो अपने अंदर में ये सब चीज़ को रख देते हो। आई थिंक आप वॉइस आउट करेंगे। सो बहुत दिनों के बाद आप दोनों का बात होगा। यस, बात जब होगा तो दोनों तरफ से बात उठेगा और दोनों ही दोनों के इश्यूज़ के बारे में बोलेंगे कि इसके वजह से मैंने बात नहीं किया, इसके वजह से बात नहीं किया, तुमने ये बोला था उस दिन में, तुमने वो बोला था, एंड देन आप लोग दोनों ही डिसाइड करोगे कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो
ऐसा मैं ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मान लीजिए कि जब भी आप इनके बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात करते हो तो ये ऐसा बिहेव करता है कि इनके बॉयफ्रेंड्स तो इनका सब बात सुनते हैं, यही हर डिसीजंस लेते हैं, यही सब कुछ करते हैं। और कट टू, जब भी इनके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है तो ये अलग कॉर्नर पे चले जाते हैं और बॉयफ्रेंड्स या फिर गर्लफ्रेंड जो भी बोलते हैं वही सारी चीज़ सुनते हैं एंड सुन के जस्ट सिंपली हाँ पे हाँ बोल देते। सो काइंड ऑफ मैं यही देख रहा हूँ कि ये आपके पीठ पीछे एक बहुत बड़े बाघ है या फिर लायन है, और आपके साथ जब बात करने के लिए आते तब ये चूहा बन जाता है। सो काइंड ऑफ जो बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा फुदक रहा था वो इसी वजह से फुदक रहा था बिकॉज ये आपके साथ डायरेक्ट कोई कम्युनिकेट नहीं करना चाहता था, या फिर ये आपको मैसेज लिख रहा था बट ये फेस नहीं करना चाहता था। ये पूरे इल्ज़ाम आपके ऊपर देना चाहता था और ये आपको कन्विक्ट करना चाहता था कि देखो आप ही हो इस जिसके कारण मैं आपके साथ बात नहीं कर पाता हूँ, आप ही टाइम नहीं देते हो। बट असल में कल्प्रिट ये है। अब तब जाके आप लॉजिकली इसको समझाएंगे कि देखो ये चीज़ तुमने किया या फिर आपने किया, तो इसका आंसर्स मैं क्या दूँ, बिकॉज आपने ही ऐसे क्रिएट, आपने ही मेरे को ऐसे बोले तो मैं इसके बाद क्या बोलूँ। तो जो जवाब आप नहीं दे पा रहे थे, अपने अंदर छुपा के रख रहे थे, पाइल नंबर 2 आप वो जवाब दोगे। सो द वॉइस मीन्स आपको भी ऐसा लगता है कि अब इस पर्सन को बोलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन बक रहा है, और हो सकता है कि ये आपको गुस्सा दिलाए भी है, कुछ ऐसे ऊट पटांग मैसेज करके या फिर कुछ ऐसे हरकत किए है कि आपको लगता है कि ये वो कैसे बोला, या फिर ये बहुत दिन से कुछ नहीं बोला है, कुछ भी बात नहीं किया है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हो फिर, मतलब आप क्या हो, आप रहना चाहते हो, बाहर जाना चाहते हो, क्या हो, कुछ तो बात करो। आई थिंक ये जो आइस क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में, ये आइस को ब्रेक करने वाला कन्वर्सेशंस होने वाला है। अब दोनों ही ये जो आइस है इसको ब्रेक करोगे। सो द डेथ मीन्स रिबर्थ हो रहा है। आई थिंक एक शॉर्ट ट्रिप भी होने वाला है। आप दोनों एक साथ कहीं पे जा रहे हो, डेट पे हो सकते हैं, कैजुअली। एट द सेम टाइम कोई अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो बच्चे की वजह से कुछ बात उठ सकता है, या फिर बच्चों का प्लानिंग ये कर सकते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ न्यू बिगिनिंग। आप दोनों के साथ बात करोगे न्यू बिगिनिंग के बारे में, झगड़ा भी करोगे न्यू बिगिनिंग के लिए, बट रिकवरी। सो जहाँ पे ये ख़त्म हुआ था वहाँ से काफ़ी हद तक रिकवर करेंगे। और आई कुड फील कि एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस ख़त्म हो रहा है, बिकॉज एस ऑफ शोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स मीन्स ये पर्सन आपके साथ काम करना चाहेंगे। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पे एक सेकेंड चांस देंगे, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे। शायद आपको अभी लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पर्सन बात ही नहीं कर रहे हैं, या फिर अभी ये पर्सन हर्मिट मोड में है, लाइक आपका कॉल को रिप्लाई नहीं दिए है, मैसेज नहीं किए हैं। बट आई फील हो सकता है विद इन 2 आवर्स के अंदर में भी इस पर्सन का कॉल आ सकता है, या फिर विद इन 8 to 10 डेज के बाद ये पर्सन कॉल कर सकता है। जो भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब ये समझ रहे थे कुछ तो हुआ है आपके मन में, समथिंग हैपन, और इट डिपेंड्स ऑन योर कनेक्शंस ऑल्सो। एस पाना मतलब एक जोरदार झटका लगने वाला है और एक घमासान फाइट होगा, बट उसके बाद रिकवरी होगा। बिकॉज कुछ फाइट्स ज़रूरी होता है, कुछ फाइट्स रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फाउंडेशंस पता नहीं चल पाता है। बहुत स्वीट बात करेंगे और एक दिन अचानक झगड़ा होगा और घोस्ट हो जाएंगे। इससे बेटर है कि झगड़ा करके एक साथ रहने का प्रॉमिस बहुत अच्छा है। आई थिंक यही होगा कि आप लोग झगड़ा करोगे, उसके बाद बोलोगे कि हाँ हम लोग झगड़ा करेंगे, उसके बावजूद भी आप एक साथ रहेंगे, क्योंकि लड़ना है झगड़ना है और प्यार भी करना है। आई थिंक यही होने वाला है। बिकॉज ये पर्सन एज अ पर्सन बहुत अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीटर है एंड ऑल, बट ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक नहीं है, फिर इस रिलेशनशिप को लेके ये बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक नहीं है। एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट, बिकॉज आई
थिंक ये पर्सन डरते हैं कि फैमिली ने बहुत गलत करेंगे, या फिर फैमिली अगर जान पाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आई थिंक इसी की वजह से ये हमेशा इस कनेक्शंस को छुपा के रखता है एंड कभी भी बोल नहीं पाते। बट एनीवे, वॉइस का मतलब है कि बात, एंड कुछ बात ऐसे है जो अभी आप बोले नहीं हो और आपको बोलने का मौका मिलेगा और ये बात को सुनेंगे भी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बोलते रहेंगे और ये सुनेंगे नहीं, लाइक आप बहुत बड़ा मेल करेंगे और ये मेल को पढ़ के रिप्लाई नहीं देंगे, ऐसे नहीं। दे गोना रीच आउट और ये कनेक्शंस रिकवर करेंगे। और इसी के साथ मैं इस फाइल का ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग नेक्स्ट फाइल पे आ सकते हैं, फाइल नंबर 3 पे। और यस, कमेंट करना मत भूलिएगा, ओके। लास्ट में बोलूँगा कि क्या कमेंट करना है, ओके। हाय माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 3। सो अगर आप रेडिकल सेल्फ लव को चूज़ किए हो, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड मैं देखूँगा कि इस पर क्या आ रहा है। सी, आई कुड फील कि यहाँ पे कुछ शैडोज़ है, ओके। कुछ शैडोज़ आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आप सोच रहे हो, कंटेम्पलेट कर रहे हो कि क्या हुआ, क्या क्या मिस्टेक्स किए हो, क्या हो सकता है अभी। लाइक एज इफ कि आपको एक एडवाइस चाहिए डिवाइन से कि क्या अब होगा, लाइक क्या करना चाहिए आपको। लेट मी सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट क्वीन ऑफ कप्स। नाइस। Radical self-love and Queen of Cups, these are same. Ooh, Page of Wands. Queen of Cups with a Page of Wands. Okay. Nine of Swords. Okay. King of Cups, Queen of Cups, King of Cups. What a chemistry. Ooh, King of Pentacles. The Temperance. King of Wands. Okay. Four of Cups. लगभग सारे ज़ोडिएक साइन के ही कार्ड्स आए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, किंग, नन ऑफ शॉर्ट्स। सो लगभग सारे ज़ोडिएक साइन का ही है। क्लैरिफायर क्या होगा इस सिचुएशंस का? विजडम, ग्रोथ। सो देखिए, द रेडिकल सेल्फ लव, इट सेज एवरीथिंग। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि आप और आपके पर्सन के बीच में एक सोफिस्टिकेटेड युद्ध चल रहा है। आप एक सेंसिटिव किस्म के पर्सन हो और आपके पर्सन वो जानते हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कुड फील कि आप अपने टेंशन्स को संभाल नहीं पा रहे हो।
आप ओवरथिंक कर रहे हो और आपके पर्सन इस सिचुएशंस में गायब है। आई थिंक यू आर फेसिंग अ डिफिकल्टीज एंड आपके पर्सन इस सिचुएशंस पे अवेलेबल नहीं है एंड आपको जिंदगी का जो सच्चाई है वो पता चल रहा है। आई फील इस पर्सन आपके साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ए। बी, इस पर्सन को आप सोचे थे एक टाइप के, अब ये पर्सन अपना रूप बदल के कुछ अलग जोन में चले गए हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन खराब है, बट they are not behaving as they are। ये कुछ अजीब किस्म के बिहेव कर रहे हैं, ओके, लाइक एज इफ लाइक ये बहुत ज़्यादा घमंडी हो रहे, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहे, ये आपको फील करवा रहे हैं कि देखो लाइक ये आपका लाइफ है, ये आप चूज़ कर लो, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ये लोग अब इस टाइम पे ईगो सेंट्रिक हो रहे, ओके। ये आपके मामलों में नहीं आ रहे, एज इफ ये आपके साथ बात कर रहे बट आपके बात को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, ये आपके दर्द को अपने दिल में फील नहीं कर पा रहे। सो ये सोच समझ के रिप्लाई दे रहे, बट आप चाह रहे हो कि ये आपकी जैसे रिप्लाई दे, ये आप चाहते हो कि ये आपके बात को समझे। और इस टाइम पे रेडिकल सेल्फ लव इसलिए है कि इनको पता है कि आप दर्द में हो, इसके बावजूद भी ये चुप है। इनको पता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपके लाइफ में इसको अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड दे आर नाउ बिहेविंग odd। So I feel ये पर्सन आपको रियलाइज करवाए थे कि ये आपको प्यार करेंगे और आपको ज़िंदगी में और किसी की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया है और ये आपके सारे बात को समझेंगे। And now they are not talking to you। इस सिचुएशंस आपके आँख को ओपन किया है, लाइक आई ओपनिंग सिचुएशंस है, एंड हो सकता है इस सिचुएशंस पे दो लोग इन्वॉल्व है, दोनों पर्सन के एनर्जी यहां पे है। फर्स्ट वन इज sophisticated, ambitious, but not looking for marriage or looking for this kind of communication or commitment। The other one kind of आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बट आप उनके साथ जेल अप नहीं कर पाते हो, एंड यहां पे आप किसी को नो भी नहीं बोल पा रहे हो और किसी को चूज भी नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आप जिसके लिए वेट कर रहे हो उसका मैसेजेस नहीं आ रहा है, बट और एक पर्सन है जो आपको प्यार करते हैं। आई थिंक ये सिचुएशंस आपके सामने हैं, आपको पता है कि कौन से पर्सन को आपको चूज करनी है। एक पर्सन जो आपको एहसास जताए कि आप कुछ नहीं हो, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो,
और जिसके कारण स्लीपलेस नाइट से आपको गुजरना पड़ा था, उस समय में शायद कोई पर्सन आपको मोटिवेट किया, आपको इंस्पायर किया और आपको चलने का मौका दिया। बट फिर भी जो पर्सन को आप चाहते हो वो नहीं आ रहा है, एंड आप जो आपके सामने अवेलेबल है, शायद उस पर्सन को चूज़ करने में थोड़ा सा आपको डर लग रहा है कि किसको चूज़ करे, किसको ना चूज़ करे। बट यहाँ पे चूज सेल्फ लव। सो क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी मतलब क्या है कि आप एडजस्ट मत करो, बिकॉज यहाँ पे आपके जो पर्सन हैं दे आर नॉट बिहेविंग एज दे आर सपोज टू बिहेव। लाइक ये आपको एज एन ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। कैन यू फील इट? कैन यू फील कि ये पर्सन शायद आपके सेंसिटिविटी को और भी अच्छे तरीके से समझ के आपके साथ बात कर सकते थे। आई कुड फील कि आपके पर्सन और आपके बीच में एक हमेशा एक थर्ड पार्टी है, और वो थर्ड पार्टी ही काइंड ऑफ कंट्रोल करते हैं। ये उनके फैमिली हो सकते हैं, ये अलग से थर्ड पार्टी हो सकते हैं, और काइंड ऑफ आपके पर्सन थर्ड पार्टी और आपके बीच में किसी को चूज कर रहे हैं इस समय में। एंड आप के साथ वो जो गलत किया है उसके बारे में सोच के ही उसको गिल्ट हो रहा है। ये अपने लाइफ में बहुत काम किए हैं, बट आई कुड फील कि आपको सीढ़ी बना के ये चढ़ के गया है, एंड नाउ दे आर नॉट कमिंग बैक टू पुल यू। ये आपको सीढ़ी बना के आपसे एडवांटेज लेके चले गए ऊपर। अब जब आपको इनको चाहिए तब इनको मौका नहीं, मतलब आपको मौका नहीं मिल रहा है। अब बात आते हैं कि आप के पर्सन इस टाइम पे कंफ्यूज है कि इसको क्या डिसीजंस लेना चाहिए और नहीं। एक बार ये सोच रहा है कि इनको आपको चूज करना है, सेकेंड टाइम इनके फैमिली इनको फोर्स कर रहे हैं कि कोई और पर्सन को चूज करने के लिए। लेट मी ऑल्सो सी कि इन कनेक्शंस का इमीडिएट फ्यूचर में क्या होगा। It's also Queen of Wands. Three of Swords. Three of Swords. Ooh, Seven of Swords. It's clear, ये पर्सन सिर्फ आपको हर्ट करेंगे एंड उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनको सॉरी बोलो, बिकॉज दे आर प्रिटेंडिंग एज इफ दे आर सो सेल्फलेस, एज इफ दे आर सो केयरिंग। बट केयरिंग के नाम पे ये पर्सन एक कंप्लीट फॉल्स आइडेंटिटी को कैरी करे, धब्बा है केयरिंग के नाम पे। Because what they are doing, they are basically making you feel you are good for nothing. ये आपको फील करवा रहे हैं या फिर करवाए हैं कि आप कुछ भी नहीं हो इनके लाइफ में। एंड
काइंड ऑफ इस पर्सन की वजह से आप आज इतना वीक हो गए हो, और आई थिंक ये आपको पता है, और प्रोबेबली यू ऑल्सो नो कि ये पर्सन आपको रुलाए है, और काइंड ऑफ ये पर्सन को लाइफ में लेके आना मतलब वापस आप उसी गलतियों को दोहराओगे, उसके बावजूद भी आप चाहते हो कि ये पर्सन आए. सो आई डेफिनेटली फील कि यू रियली हैव टू फोकस ऑन सेल्फ लव, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू थिंक फॉर दिस पर्सन. ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन आपका दिल तोड़ा था और ये अभी भी आपके सामने आएंगे एंड फिर से आपका दिल तोड़ के काइंड ऑफ चले जाएंगे, बिकॉज दे आर हैविंग ऑप्शंस राइट नाउ, एंड इसीलिए दे आर नॉट कमिंग बैक. सो आई थिंक आने वाले फ्यूचर में दे मे बी चेंज देयर माइंड. सो इस टाइम पे ऑप्शंस सामने हैं कि ये पर्सन आपको अकेले छोड़ के चले गए हैं, काइंड ऑफ ये पर्सन फ्यूचर में भी ये करेंगे. सो वंस अ चीटर इज ऑलवेज अ चीटर एंड डोंट लेट दिस पर्सन कम इन. छोटे छोटे खुशियों के लिए आप अपने फ्यूचर को बर्बाद मत करो. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू हैव बेटर थिंग्स इन लाइफ, यू हैव बेटर थिंग्स टू डू. आप बहुत अच्छे से काम को कर पाओगे, बट यू रियली नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू रियली नीड टू रिलीज दिस पर्सन. विजडम, आपको पता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, और इस पर्सन को आप भूल नहीं पा रहे हो, इसीलिए द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, बार बार इसी के पास लौट रहे हो, बिकॉज आप कोई नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. एंड that's it. यहाँ पे कोई चूजिंग का ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज दिस पाइल नंबर 3, they are very suspicious, they are not good for you, and they are definitely gonna break your heart once again, and they are gonna go. Okay, so don't fall for this person. आपको साइंस, वो आप अपने साइन को ठीक से देखिए. लाइक यूनिवर्स इज टेलिंग यू, आपके इंट्यूशंस भी कुछ कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये kind of they are not behaving as they are supposed to behave. ये जो बोल रहे थे पहले वो आप नहीं कर रहे हैं, ये इनका बिहेवियरल पैटर्न पे चेंज आ गया है, एंड इनके लिए आप सो नहीं पाए हो, आप इनर गिल्ट महसूस किए हो कि इस पर्सन को चूज किए. सो आपको पता है कि आपको इस पर्सन को सिर्फ नो नहीं बोलना है, दिखाना है कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो. इस पर्सन को मजा चखाना है आपको. एंड बी द क्वीन ऑफ वांड्स, बी द रियल यू, चूज योर सेल्फ फर्स्ट, मेक योर करियर so glorious that this person will get a huge shock. आपके गुड न्यूज से इसको थप्पड़ मारो आप. काइंड ऑफ यही एनर्जी आ रहा है कि अगर आप इस पर्सन को चूज करोगे तो आपके सेल्फ एस्टीम फिर से बिगड़ जाएगा, और ये पर्सन को मौका मिलेगा दोबारा आपको हर्ट करने के लिए. सो काइंड ऑफ बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप जिस पर्सन के लिए रो रहे हो, दे आर एंजॉइंग, दे आर पिकिंग यू, क्योंकि ऑलवेज दे आर गोइंग टू चूज थर्ड पार्टी. तो मैंने इसीलिए बोला कि देयर इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी हियर. सो बी वेरी केयरफुल चूजिंग दिस पर्सन. I could feel कि ये काइंड ऑफ जब भी कोई काम करता है वो देख के करता है कि उसमें उसका क्या बेनिफिट होगा, और ये आपसे बेनिफिट ले लिया है, एंड इट्स हाई टाइम टू एक्सेप्ट दिस डिफीट, जैसे कि नित्या काली माँ बोलते हैं. पर चिंता मत कीजिए, आपके ग्रोथ फ्यूचर में लिखा है, आप ग्रो करेंगे. इस बार इस समय सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए, आप और कुछ मत सोचिए. किसी को नो बोल दीजिएगा, दोबारा मत सोचिएगा. और अगर आप इस पर्सन को दोबारा मौका देते हो तो आप खुद के साथ अन्याय करोगे, बिकॉज दे आर, वो ढूंढ रहा है, वो मौका ढूंढ रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए. इसीलिए सोच समझ के अचानक ये रिप्लाई देना स्टार्ट किया है, या फिर अचानक
आपके पास्ट आपको गोस्ट करके अनलॉक किया है। दिस इज अ क्लियर कट साइन कि ये लोग हार्मफुल है फॉर योर माइंड, जो आपको रुला के चैन के नींद सो सकता है। मेरे बहन मेरे भाई, वो कभी भी अच्छा इंसान नहीं हो सकता है। दैट आई डू फील इन माई लाइफ। और मैंने इस इंसान को, चाहे वो एक बड़ा सेलिब्रिटी भी क्यों ना है, कभी नहीं अलाउ करूँगा मेरे लाइफ में आने के लिए। सो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि वो अपने चैन की नींद कैसे सो सकता है आपको रुला के। अगर वो सो सकता है चैन की नींद आपको रुला के, तो वो डिजर्व नहीं करते हैं आपके जैसे सुंदर पर्सन को। एंड यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड, कट ऑफ, रिलीज, फोकस ऑन सेल्फ लव, अट्रैक्ट समथिंग गुड। रिमेंबर, आज मातंगी माँ आए थे एंड आई कुड ऑल्सो फील कि ये बात भी है कि आपको शक्ति मातंगी माँ प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आप अभी रिजेक्टेड फील कर रहे हो। अब आप बहुत रोए हो। अब देखते जाओ कि आप जो ज्ञान आपको मिला है, जो शक्ति आपको मिला है, जो रेडिकल सेल्फ लव आपको मिला है, इससे ज़िंदगी में आप बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट लेके आ पाओगे एंड खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे। डोंट वरी माय डियर सिस्टर, माय डियर ब्रदर, डोंट वरी, बिकॉज जो आपका है वो कभी आपको नहीं छोड़ के जाएंगे, और जो आपके साथ नहीं रहेंगे वो सिर्फ बहाना ढूंढेंगे आपके लाइफ से जाने के लिए। ओके, डोंट फॉल फॉर दोज रॉन्ग पीपल। इसी के साथ मैं रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, डिवाइन टुगेदरनेस कमिंग, डिवाइन टुगेदरनेस कमिंग। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। लॉन्ग वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ इसीलिए ताकि कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, ताकि आप लोग फोकस कर सको। बिकॉज जब भी टैरो रीडिंग करने के लिए बैठ रहे हो, मैं यही रिकमेंड करूँगा, तो मेडिटेट करके बैठिए। ऐवी खाते खाते, रास्ते पे जाते जाते मत देखिए। वीडियो बहुत लिमिटेड हो गया है, 2 ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और एक एक फाइल को चूज़ करिएगा, या फिर अगर आपके पास समय है तो देखिएगा। और मैं क्या कहना चाहता हूँ, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे थ्रू से, वो बात को सुनिएगा। जस्ट कार्ड्स को ही नहीं देखिएगा, क्योंकि कार्ड्स का डिफरेंट डे में डिफरेंट मीनिंग होता है। कोई सेट थ्योरी नहीं है टैरो का कोई सेट थ्योरी नहीं है कि इसका मतलब ये है। अब सिचुएशंस और सारे कार्ड्स भी अलग रेफरेंस क्रिएट करता है, तो इसीलिए जर्नलिंग कीजिएगा, क्या मैसेज आपको लगा है। डेफिनेटली रीडिंग के बाद पॉइंट आउट करिएगा कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, उससे आपको मदद मिलेगा अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने का। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअली ग्रो अप कर ही रहे हो, बिकॉज आप अपने इंट्यूशन से ये रीडिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो। और मैं सिर्फ कलेक्टिव नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू ग्रो एंड आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम अ रियल साइकिक। बिकॉज ऐसे है, हम सभी लोग सीखे हैं इंट्यूशन को यूज़ करके, आप लोग भी सीख पाओ। ओके, चलता हूँ और मिलूँगा कल। और आज कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, तो जो वीडियो अपलोड किया हूँ तो उसको देखिए, शॉर्ट्स वीडियो भी किया हूँ वो भी देखिएगा। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।